कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है पूजा कराने की, नाम लेने की। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब दुख विपदा आती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि भगवान आप ऐसा हमको क्यों करते हो, ऐसे कौन से पाप कर्म हमने की तो आप हमें सजा दे रहे हो। तो जब साधु जो बनिया होते हैं जाकर के अपने धर्म पत्नी से कहते हैं कि मैंने इस प्रकार का कथा सुन करके आ रहा हूँ और इस कथा से ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होती है, तो लीलावती बहुत खुश हो जाती है। उसके मन में भी विचार आता है क्यों ना हम भी अपने घर में इस प्रकार का कथा करें ताकि हमारे घर में वारिस पैदा हो। जब ये बात सिर्फ साधु बनिया को बोलने वाले थे तो साधु बनिया क्या कहता है, मुझे इस प्रकार की कोई भी कथा कराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कालखंड का समय है जो स्त्री जाति का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। पति के सामने कोई जवाब दे नहीं सकती थी, जिद नहीं कर सकती थी, बात नहीं मरवा सकती थी, ऊंचे आवाज से बात नहीं कर सकती थी, वो चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती है। फिर साधु बनिया कहता है इस कथा को मैं तब कराऊंगा जब मेरे घर में एक बच्चे का, संतान का जन्म होगा। तो ठीक है, तो देखो वो कितना समय ले लेता है। और फिर कुछ समय के बाद उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा नहीं बच्ची का जन्म होता है, कन्या, एक कन्या का जन्म होता है। तो कन्या के जन्म के पश्चात जो लीलावती होती है वो उनसे कहती है कि आपने भगवान से भगवान के सामने वचन किया था ना कि आप कथा कराओगे, तो आप कथा कराओ, अनुष्ठान कराओ। तो फिर से साधु बनिया क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार का कोई भी कथा कराने का कोई विचार नहीं है। जब मेरी जो पुत्री है, ये जो कन्या है, इसका विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद इस कथा को कराऊंगा। तो सोचो अब कितना लंबा अवधि ले ली, कितना लंबे समय खींच लिया, जब तक 20-25 साल की हो, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया, कन्या बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, उसके लिए बहुत अच्छा सुपात्र वर ढूंढा गया, दिन तारीख स्थान सब कुछ फिक्स किया गया कि अब इसका विवाह करेंगे। और विवाह होने के 3 दिन पूर्व फिर से जो लीलावती होती है वह कहती है कि आप भूल गए, आपने वचन दिया था। देखो हमेशा वो याद दिलाते थे, आप अपने वचन को, अपने संकल्प को पूरा करें। तो फिर साधु बनिया क्या कहता है, क्या कहता है कि हाँ अभी मुझे इस कथा कराने का ऐसा कोई मनसा नहीं है। और कहते हैं कि उस कथा में विवाह संपन्न होने के बाद 15 दिन के बाद वो जो साधु बनिया होता है वो अपने दामाद को लेकर के दूर यात्रा पर व्यापार करने के लिए, कमाई करने के लिए निकल जाता है। तो जो बनिया जाति होती है, जो बनिया होता है, उसके लिए कहते हैं कि उनकी जो विशेषता होती है, उनके जो विशेष जो गुण होता है, एक ही होता है कमाई करना है, कमाना है और दूसरा जमा करना है। तो उसने सारा वचन जो संकल्प था उसे भूल गया और वो कमाई करने के लिए निकल गया। तो ये जो सत्यनारायण की कथा में जो 2 पात्र दिखाते हैं, लीलावती और कलावती, तो हम सबके जीवन में लीलावती और कलावती नाम का 2 पात्र हैं। इसको हमको थोड़ा समझिए कैसे। साधु बनिया को भी अपने जीवन काल में लीला और कला का संतुलन रखना था, उसने नहीं रखा, सिर्फ उसने कला की माना कर्म किया, भगवान की लीला उसने नहीं की। तो हमको भी इस कथा से यह सीख मिलती है, हम सभी को भी क्या करना है, कला और लीला इन दोनों का संतुलन रखना है, तभी हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। आज हम भगवान के घर से दुनिया में आए और हम सबके अंदर कोई ना कोई गुण विशेषता भरी हुई है। हर व्यक्ति अपना कर्म करता है, कमाता है, परिवार चलाता है ना, कमाई करता है। जो कमाई हम इतना करते हैं, उस कमाई का कुछ अंश जब हम लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए लगाते हैं, परमार्थ के लिए लगाते हैं,
ढीला करते जिसे कहते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। खुद कमाया, खुद खाया, और एक दिन ऐसा समय आया, काल आया और काल हमें खा गया। तो हमने क्या जमा किया? तो हमको भी इस कथा से यह सीख मिलती है, कर्म हमको बहुत करना है, बहुत दिल से करना है, कमाई करनी है। पर जो भी धन इकट्ठा करते हैं, कर्म करते, कुछ समय निकाल करके हमको इस प्रकार का आयोजन करना है, पूजा पाठ करनी है, परमार्थ लगाना है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो भगवान ने हम सबके अंदर बहुत सारी कलाएं भरी है, और उस कला को क्या करना है? उस कला को समाज के कल्याण के लिए लगाना है, तब हमारा ये जो जीवन है वह सफल होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो साधु बनिया जो थे, उन्होंने क्या कहा भगवान से कि पहले मुझे फल की प्राप्ति हो, उसके बाद में पुरुषार्थ करूँगा। गीता में क्या बताते हैं? गीता में कहते हैं पहले पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके बाद फल की प्राप्ति। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया। तो हम भी ऐसे करते हैं, पहले मिले मिले मिले, चाहिए चाहिए, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि इस शरीर का, इन सांसों का किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। जब वो साधु बनिया ने क्या किया, उन्होंने अपने दामाद को लेकर के वो व्यापार करने के लिए निकल गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पीछे लीलावती और कलावती का क्या हाल होगा, क्योंकि वो ऐसा काल खंड का समय था, वहाँ पे जो नारी जाति होती थी, स्त्री जाति होती थी, उसका कोई